हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं पूर्णिमा भारती स्वागत करती हूँ आपका अपने आज के इस ब्लॉग में। तो नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे हों और अपने अपनी लाइफ में खुशहाल हों। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा जो ब्लॉग है वो मैंने अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या आपको बताने के लिए बनाया है और इसमें बहुत बड़ी सीख छुपी है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की बात सुनकर अपने घरों में आग लगा लेते हैं, जबकि वो बात कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा ही वाक़या बताने जा रही हूँ। इसमें मैंने एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन वीडियो को बनाने के लिए उस भाषा को बताना ज़रूरी था कि मतलब किसने मेरी ज़िंदगी में किस तरह इस तरह बात बताकर मेरी ज़िंदगी को तोड़ने की कोशिश की। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको वो वाक़या बताती हूँ। तो बात इस होली की है और जब होली हो गई उसके कुछ दिन बाद एक लड़की है जो कि हमारी ननद लगती है, तो वो हमारे पास आई। उनका नाम पारुल है, मैंने उनका नाम चेंज कर दिया है। तो ये कहानी दो लड़कियों की है, एक पारुल और एक दिव्या, और तीसरी मैं हूँ इसमें। तो दिव्या जो है वो मेरी बुआ की लड़की है और पारुल जो है वो मेरी ननद है। तो एक दिन मेरे पास पारुल आई और कहने लगी कि भाभी, मैं आपसे एक बात बताऊं, आप विश्वास नहीं करोगी। तो मैंने कहा बताओ, विश्वास करने वाली होगी तो करेंगे। तो उन्होंने कहा दद्दा ने होली में ऐसी बात कही, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि दद्दा ऐसी बात कह सकते हैं। तो मैंने कहा क्या बात कही दद्दा ने, बताओ हमें बताओ। तो उन्होंने कहा कि दिव्या आई थी, होली में डांस कर रही थी, दद्दा थोड़ी ड्रिंक भी किए हुए थे। तो दद्दा ने कहा कि देखो मैंने रंडी बुलाई है नाचने के लिए। तो मैंने कहा तुमने ये इतनी बड़ी बात कह तो दिया है, लेकिन जान रही हो किसके बारे में कह रही हो। कह रही अरे भाभी, उन्होंने दद्दा ने हमसे कहा था। हमने कहा ब्रह्मा धरती पुतर के आके कह दें आके, हम नहीं मानेंगे कि उन्होंने ये बात कही है। वो कह रही आपको माननी पड़ेगी। मैंने कहा हम नहीं मानेंगे। ऐसे ही हमारे बीच में काफ़ी बहसबाजी हुई। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है भाभी, अगर आप नहीं मानती हैं कोई बात नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि अगर तुम एक बार नाचने के लिए या नाचने वाले कुछ कहते तो हम शायद मान लेते, शायद, क्योंकि वो लड़की मेरी बुआ की लड़की है तो वो मेरी बहन भी लगती है। तुम्हारी रिश्तेदारी तो अब बनी है, मेरी तो बहुत पहले से है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, नाचने वाली ही कहा था। तो मैंने कहा भाई वाह, जो बात मैंने अभी कही तो आपने मेरी बात पकड़ ली। बोला हाँ यही कहा था, और अभी आप हमसे कह रहे थे कि दद्दा ने उनको रंडी कहा। ठीक है। तो इस तरह होते करते काफ़ी दिन बीत गए। मैंने उस बात को मतलब इग्नोर कर दिया। मैंने कहा चलो हटो, इंसान की जैसी सोच होती है वो वैसा ही करता है। फिर जब मैंने उनसे ये बात प्रॉपरली कह दी ना कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, तुम्हारी क्या, अगर ब्रह्मा जी भी धरती पर उतर कर आकर कहेंगे कि तुम्हारे पति गलत हैं तो मैं नहीं मानूंगी। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा भाभी गलत फहमी हो गई थी। हाँ हाँ, उन्होंने नाचने वाले ही कहा था। तो चलिए मैं आपसे ये बात इसलिए बता रही हूँ कि उन्होंने चलो माफ़ी मांग ली कि हाँ मैंने गलत किया है और मुझे गलत फहमी हो गई, लेकिन कुछ लोग इस बात को गलत फहमी के तरीके से नहीं कहते हैं, दूसरों की ज़िंदगी में आग लगाने के तरीके से कहते हैं कि मतलब ऐसे कर दें जाकर और उनका घर टूट जाएगा। और ऐसी कंडीशंस में घर किसका टूटता है, जिन लोगों के कान कच्चे होते हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी बात को जब आप अपने कान से सुने और आँखों से देखें तभी उसे माने, वरना उसे मत माने। क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, कोई भी मतलब अच्छी बात नहीं बताएगा आपको, बुरी बात हमेशा बताएगा। फ़िलहाल मैं उनको ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने मुझे गलत बताया या कुछ भी कहा। उन्होंने बताया कि मुझसे गलत फहमी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपने अपने माना तो कि मुझे गलत फहमी हुई थी, गलती हो गई मुझसे। लेकिन मैं फ़िलहाल इस वीडियो के माध्यम से लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ऐसे ही किसी की भी बात पर विश्वास करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। पहले ही पूरी बात को समझ जाइए, उसके बाद ही कोई एक्शन लीजिए। और ये मेरी ज़िंदगी का सच्चा किस्सा है जो मैं आपसे बता रही हूँ, ये इसी होली का है। कुछ लोग इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि अगले ने ड्रिंक किया, चलो इस बात का फ़ायदा उठा लें कि वो मान लेगा कि हाँ मैंने ड्रिंक की हुई थी, शायद इसलिए मैं मान लूँ। लेकिन मैं जिस इंसान को 6-7 साल से व्यापर रही हूँ, मैं कैसे मान लूँ कि उसने गलत किया। इसलिए हमें अपने साथी पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि
हर रिश्ते की नींव विश्वास ही होती है, खासकर पति पत्नी के रिश्ते की। तो वीडियो मैंने ये बना दिया है, और अगर इस वीडियो से एक भी व्यक्ति सीख लेगा और समझेगा इस बात को, तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर हर व्यक्ति करके सीखेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हमें एक दूसरे की ज़िंदगी से भी सीख लेना चाहिए। तो एक बार फिर आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि कोई भी बात को पहले सुनिए, सोचिए, समझिए क्या ये बात ऐसे हो सकती है, और अगर आपका दिल गवाही दे तभी उस पर एक्शन लीजिए। वरना मैं तो कहती हूँ कि जब भैया आप अपने कान से सुने तभी उस पर एक्शन लीजिए, वरना उस बात को इग्नोर कर दीजिए। तो आपको हमारी ये बात कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्ते, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में।